सबसे पहले हम विनेश से बात करेंगे। आज जो सर्वे रिपोर्ट आई और सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग को लेकर जो बात कही गई, उससे जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं, वो दलीलें किस तरह से कमजोर पड़ी या उन दलीलों पर किस तरह से असर पड़ा? विनेश, देखिए, जो मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा था कि ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग नहीं है, और हिंदू पक्ष शिवलिंग की बात कर रहा था। शिवलिंग वर्सेज फाउंटेन का मामला यानी फव्वारा का मामला लगातार चल रहा है। लेकिन विशाल सिंह की रिपोर्ट, जो कमीशन की रिपोर्ट रही है, उससे बहुत सारे तथ्य सामने आए और वो हिंदू पक्ष का जो दावा है शिवलिंग का, उसे वो ज़्यादा बल दे रहा है। जैसा कि आपने पढ़ के भी बताया था कि मुंशी एजाज से जब पूछा गया कि ये फव्वारा चालू कब से है, तो उसने कहा 20 साल, फिर 12 साल। लेकिन जो ऊपर रखा सफ़ेद पत्थर वाली काली आकृति का जो मामला है रोहित जी, उसका जो व्यास है वो 4 फीट का है, जो सर्वे में रिपोर्ट में है, और वो ब्लैक कलर का जो शिवलिंग है वो अनकट है और उसमें कोई छेद नहीं है, कहीं से भी कोई सुराख नहीं है, और उसके ऊपर एक संगमरमर का पत्थर रखा हुआ है। और जब फव्वारे की बात की गई कि फव्वारा है और उस फव्वारा होगा तो छेद होगा, तो छेद की बात जब उसमें की गई तो जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा कि हाँ छेद है। छेद देखा गया तो छेद की जो गहराई थी सीक डालकर देखा गया, तो सीक डालकर जब देखा गया तो इस छेद की गहराई 63 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई आधा इंच चौड़ा छेद था। और जब उस संगमरमर को देखा गया सीक डालकर, तो वो ब्लैक कलर का जो शिवलिंग जो तथाकथित रूप से कहा जा रहा है, उसके ऊपर वो सीक नहीं आई, यानी जब हटाया गया उसको तो वो सफ़ेद संगमरमर के अंदर वो सीक अंदर आई। और जब उसको देखा गया तो ब्लैक कलर का जो शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, बिल्कुल 4 फीट व्यास का रहा, वो अनकट रहा। तो फव्वारा, उसमें से छेद है नहीं, तो फव्वारा निकला कैसे? बहुत सारी चीजें, जैसे तहखाने की दीवार पर फूल पत्तियां मिली, कलश मिले, मूर्तियां मिली, आखिर जो स्वास्तिक के चिन्ह मिले, तो जो तहखाने में क्या कुछ मिला, इस पर भी आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।